नमस्ते। कभी सोचा है कि राजस्थान में पत्थर सिर्फ पत्थर क्यों नहीं होते? क्योंकि वो बातें करते हैं। जी हाँ, वो वीरता, सम्मान और यादगार कहानियां सुनाते हैं। तो चलिए, आज हम इन्हीं कहानियों को सुनते हैं राजस्थान की शानदार शाही छतरियों के जरिए। तो सवाल वही है, क्या पत्थर वाकई में कहानियां सुना सकते हैं? देखिए, अगर बात राजस्थान की हो ना, तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। यहाँ के जो स्मारक हैं वो सिर्फ इमारतें थोड़ी हैं। अरे ये तो अपने समय के इतिहास, सम्मान और बलिदान के समझिए कि जीते जागते कथाकार हैं। अच्छा, तो ये छतरी आखिर होती क्या है? सिंपल है, नाम से ही पता चलता है। ये एक छाते की तरह, मतलब गुंबद के शेप का एक स्मारक होता है। इन्हें बनाया क्यों जाता था? खास तौर पर राजाओं, योद्धाओं और दूसरे बड़े लोगों के सम्मान में, जहां उनका अंतिम संस्कार होता था। तो ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, बल्कि उनकी एक ऐसी पहचान है जो कभी मिट नहीं सकती। अब एक बात और, ये समझना भी जरूरी है कि ये छतरियां कोई अकेली अकेली इमारतें नहीं हैं। नहीं, अक्सर ये पूरे के पूरे राजघरानों के लिए बनाए गए बहुत बड़े बड़े स्मृति स्थलों का हिस्सा होती हैं। ऐसी जगहें जहां एक के बाद एक सभी शासकों को याद किया जाता है। देखिए, राजस्थान के हर बड़े राजवंश का ना अपना एक पवित्र स्मृति स्थल होता था। एक ऐसी जगह जहां पीढ़ियों को याद किया जाता था। जैसे कि मेवाड़ के शासकों के लिए आहड़ में है महासतियां, बीकानेर राजघराने के लिए है देवीकुंड सागर और कोटा के हाड़ा शासकों के लिए क्षार बाग। इसी तरह बूंदी के शासकों की यादें केसर बाग में संजोई गई हैं। तो ये जो नाम है ना, ये सिर्फ जगह नहीं है, ये तो राजवंशों की पूरी विरासत का सेंटर है। तो चलिए, अब राजघरानों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन महान नायकों पर फोकस करते हैं जिनकी बहादुरी की कहानियां इन्हीं छतरियों की वजह से आज भी जिंदा हैं। ये वो लोग थे, वो योद्धा थे जिन्होंने सचमुच इतिहास का रुख ही मोड़ दिया था। आर्किटेक्चर में ना नंबर्स का बड़ा खेल होता है। कई बार ये सिर्फ गिनती नहीं बल्कि प्रतीक होते हैं, और एक ऐसा ही नंबर है 8। 8 ये एक ऐसा अंक है जो राजस्थान के दो सबसे महान योद्धाओं की विरासत को एक बड़े ही अनोखे आर्किटेक्चरल धागे में पिरोता है। जानना चाहेंगे कैसे? चलिए देखते हैं। तो ये हैं मेवाड़ के दो सबसे बड़े नाम, राणा सांगा और महाराणा प्रताप। अब देखिए, राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ में अशोक परमार ने बनवाई और महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली में उनके बेटे अमर सिंह प्रथम ने बनवाई। लोकेशन अलग, बनाने वाले अलग, लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है? दोनों ही स्मारक ठीक 8 खंभों पर टिके हैं। ऐसा लगता है मानो ये संख्या उनकी एक जैसी महानता का प्रतीक हो। अच्छा, अब एक और महान योद्धा की बात करते हैं। नाम है वीर दुर्गादास राठौड़। मारवाड़ के इस रक्षक की वीरता के किस्से तो आज भी सुनाए जाते हैं। खैर, इनकी भी एक छतरी है, लेकिन कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। और यहीं पर वो हैरान करने वाला सवाल सामने आता है कि राजस्थान के इतने बड़े हीरो की छतरी आखिर राजस्थान में है ही नहीं, पर क्यों? इसका जवाब हमें उनके जीवन के आखिरी दिनों की कहानी में मिलता है। जवाब ये है कि वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी मध्य प्रदेश के उज्जैन में है, पवित्र शिप्रा नदी के किनारे। हुआ ये कि उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी पल वहीं बिताए थे। और कमाल की बात यह है कि आज भी हर साल बसंत पंचमी पर उनकी याद में वहां एक मेला लगता है। ये उनकी कभी न खत्म होने वाली विरासत का जीता जागता सबूत है। तो नायकों की कहानियों के साथ साथ ये छतरियां अपनी बनावट, अपने आर्किटेक्चर के लिए भी मशहूर हैं। हर छतरी का अपना एक अलग ही स्टाइल है, अपनी एक अलग पहचान है, और ये सब मिलकर हमें उस जमाने की कला की कहानी सुनाते हैं। तो चलिए, अब बात करते हैं एक और शानदार स्मारक की। इसकी पहचान जुड़ी है एक और नंबर से, 32। ये एक ऐसी छतरी है जो अपनी विशालता और अपने अनोखे स्टाइल के लिए बहुत फेमस है। ये है मांडलगढ़ में बनी 32 खंभों की छतरी। ये आमेर के जगन्नाथ कछवाहा को समर्पित है। लेकिन जानते हैं इसकी सबसे खास बात क्या है? इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल। इसमें आपको हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के वास्तुकला का एक अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। ये उस दौर के कल्चरल एक्सचेंज और कलात्मक तालमेल का एक बेहतरीन नमूना है। चलिए, अब रुख करते हैं शेखावाटी इलाके का। यहाँ पर है इस पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे भव्य छतरी, रामगढ़ में बनी रामगोपाल पोद्दार की छतरी। ये इतनी विशाल और कलात्मक है कि इसे पूरे इलाके की शान माना जाता है। वैसे इन छतरियों का साइज बहुत अलग अलग हो सकता है। एक तरफ तो देखिए, कुंभलगढ़ किले में उड़ना पृथ्वीराज के नाम से मशहूर कुंवर पृथ्वीराज की 12 खंभों वाली विशाल छतरी है।
और वहीं दूसरी तरफ चित्तौड़गढ़ किले में वीर कल्ला राठौड़ की सिर्फ 4 खंभों की छतरी है, जो अपनी सादगी में भी वीरता की पूरी कहानी बयां करती है। तो हमने राजवंशों की बात की, महान नायकों को याद किया और अलग-अलग बनावटें भी देखीं। लेकिन इन सब का सार क्या है? मतलब आखिर ये छतरियां किस विरासत को संभाले हुए हैं? चलिए इसे एक आखिरी और शायद सबसे अनोखे उदाहरण से समझते हैं। सोचिए जरा, अब तक हमने जितनी भी छतरियां देखी वो या तो शमशान घाटों में थीं या फिर किलों में, है ना? लेकिन अब हम एक ऐसी छतरी की बात करने वाले हैं जो सबसे अनोखी जगह पर बनी है, एक शाही महल के ठीक अंदर। ये छतरी है जयपुर के शासक सवाई ईश्वर सिंह की, और ये कहीं और नहीं बल्कि जयपुर के सिटी पैलेस के कॉम्प्लेक्स में ही बनी हुई है। इसे उनके बाद गद्दी पर बैठे सवाई माधो सिंह प्रथम ने बनवाया था, और यही वो एकमात्र शाही छतरी है जो किसी शमशान घाट में नहीं बल्कि एक महल के अंदर है, और यही बात इसे बहुत बहुत ज्यादा खास बनाती है। तो कुल मिलाकर ये छतरियां आखिर हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ पत्थर की इमारतें तो बिल्कुल नहीं हैं। ये सम्मान के स्मारक हैं, इतिहास के वो गवाह हैं जो चुपचाप सब कुछ देखते रहे। ये आर्किटेक्चर के अद्भुत नमूने हैं, और सबसे बढ़कर ये उन महान आत्माओं की यादें हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है, क्या ये स्मारक सिर्फ बीते हुए कल की एक गूंज बनकर रह गए हैं, या फिर इनमें आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई गहरा संदेश भी छिपा है? शायद ये हमें यही याद दिलाते हैं कि विरासत सिर्फ याद करने के लिए नहीं होती, बल्कि